नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेस एंड पी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसेस एंड पी गारमेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आइटम क्रिएट करेंगे और अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर या आइटम का एसक्यू मास्टर क्रिएट करना है तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। चलिए देखते हैं। एसक्यू मास्टर मीन्स साइज, कलर, आर्टिकल, पैटर्न वाइज अगर आपने उसकी स्टॉक को मैनेज करना है तो वो किस तरह से करेंगे वो भी देखेंगे। चलिए, उसके लिए आप जाएंगे मास्टर में। मास्टर में ऑप्शन देखेगा आइटम कॉन्फ़िगरेशन एंड उसमें ऑप्शन देखेगा क्रिएट आइटम, जिसको ओपन करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ प्लस एन। अगर आप कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो भी आइटम मास्टर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। हम क्रिएट आइटम पे क्लिक करते हैं तो इस तरह देखिए आपके सामने आइटम मास्टर का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आइटम कोड जो है ऑटोमेटिकली आएगा, जो इंक्रीज़ होता रहेगा जैसे जैसे आप आइटम क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आइटम का डिस्क्रिप्शन मान लीजिए बाबा सूट एंटर कर दिया। उसके बाद अगर हम कैटेगरी डालते हैं तो यहाँ पे ग्रुप नेम, तो ग्रुप नेम में जो भी आपने एंटर करना हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हम इसको रेगुलर ले लेते हैं और रेगुलर में क्या है, अगर वो कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखती है जो आपने बना रखी हैं, अगर वो आपको कैटेगरी यहाँ पे नहीं शो होती है तो आप उसे क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आइटम कैटेगरी पे, यहाँ पे आइटम कैटेगरी आएगा, जो कैटेगरी का नेम है वो आप डाल देंगे। उसके बाद जो भी ग्रुप रखना है वो ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया। ठीक है, इस तरह से कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप यहाँ पे टाइप कर देंगे कि पीस में है, नंबर में है, मीटर में है, तो उस जिस तरह से भी हो, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, पीस में हो, नंबर में हो, बॉक्स में हो, पैकेट में हो, कैसे भी हो वो आप यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट रख सकते हैं। अगर आप ब्रांड मेंशन करना चाहते हैं तो आप ब्रांड ही मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर अगर एसक्यू क्रिएट कर रहे हैं तो आपको परचेज टैक्स, परचेज कॉस्ट, लैंडिंग प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट, सेल रेट, इनकी नीड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और ना टैक्स कोड की नीड है। तो आप यहाँ पे इसको एंटी करते हुए सेव कर देंगे। जैसे यहाँ पे भी मैं परचेज टैक्स को एंटी कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बस आपने अगर बाबा सूट के साइज वाइज एसक्यूज क्रिएट करने हैं तब की कंडीशन है कि आपको यहाँ पे परचेज कॉस्ट, एमआरपी, सेल रेट सब एम्प्टी छोड़ देना है। अगर आप एज इट इज़ उसको आइटम ही क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि उसका सब आइटम मास्टर नहीं है, यानी कलर, साइज, आर्टिकल, पैटर्न वाइज आप इसका स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप यहाँ पे ही एमआरपी, डिस्काउंट, सेल रेट, परचेज टैक्स और जो सेल टैक्स का कोड है वो आप यहीं पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आप सब आइटम एसक्यू की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर के साइज, कलर, आर्टिकल, पैटर्न वाइज सब आइटम एसक्यूज बनने हैं, तो आप सब आइटम एसक्यू में क्लिक करेंगे और F4 करके या सेव बटन पे क्लिक करके आप सेव करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम जब हम सेव कर रहे हैं उसी टाइम उसके कलर, आर्टिकल, साइज, पैटर्न वाइज एसक्यू क्रिएट कर दें, वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे जैसे हम परचेज की एंट्री करते जाएं उसी टाइम ही हमारा स्टॉक क्रिएट होता जाए साइज, कलर, आर्टिकल, पैटर्न, एमआरपी वाइज, तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम आपको वैसे दिखाएंगे परचेज वाइज। ठीक है, तो हम इसे डन कर देंगे और यहाँ पे ये आइटम क्रिएट हो गया। अब आइटम क्रिएट होने के बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री में, गुड्स परचेज एंट्री में। गुड्स परचेज एंट्री में जाने के बाद जो भी इनवाइस नंबर है वो आपने यहाँ टाइप कर देना है और सप्लायर का नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आइटम को सर्च करना है, बाबा सूट, इसकी हम एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पे साइज़ ले लेंगे, साइज हमने मान लीजिए 10 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो उसकी परचेज कॉस्ट है इस पर्टिकुलर साइज़ एंड आर्टिकल की वो हम यहाँ पे डाल देंगे। हमने परचेज कॉस्ट ले ली और जो परचेज टैक्स है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया और सेल टैक्स भी यहाँ पर एंटर कर दिया, GST 5 एंड नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, जितनी आप परचेज़ कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद जो भी सेल रेट आपने रखना है तो सेल रेट को आप एडिशनली जो उसका परचेज कॉस्ट है उस पर 20% अप करके मार्जिन करके रख सकते हैं। अगर आप मैनुअली कुछ भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेल रेट को 685, एमआरपी भी 665 रख दी, सेव कर एंटर ऐड कर दिया। उसके बाद सेम आर्टिकल का अगर हमने कोई दूसरा साइज, कलर, आर्टिकल, पैटर्न वाइज स्टॉक मेंटेन करना है तो जैसे अभी हमने 10 नंबर्स लिया था साइज़, हम 12 साइज का लेंगे और यहाँ पे जो आर्टिकल है वो हम सेम ही रहने देते हैं
उसके बाद आपने जो इसकी परचेज़ कॉस्ट है वो एंटर करनी है। मान लीजिए उसकी परचेज़ कॉस्ट 475 है। यहाँ पर आप उसके लिए टैक्स डिफाइन करेंगे, परचेज टैक्स एंड सेल टैक्स डिफाइन करेंगे, और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ आपने 6 एंटर करी, ठीक है, कि 6 क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पर उसका जो सेल रेट है वो आपने डिफाइन किया और एमआरपी डिफाइन करी, ऐड कर दिया। इसी तरह से जितने भी बाबा सूट आइटम के कलर, आर्टिकल, साइज, पैटर्न वाइज आपके पास एसक्यूज़ हैं, उन एसक्यूज़ की आप परचेज एंट्री इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। फिर आप एंटर करेंगे और इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, अगर आप सेव पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ सेव होगा, सेव एंड बारकोड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो सेव भी हो जाएगा और बारकोड का प्रिंट भी निकल आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हम सेव एंड बारकोड प्रिंट पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब इस तरह से देखिए बारकोड निकलने स्टार्ट हो गए। जितनी क्वांटिटी हमने एंटर की थी दोनों आर्टिकल की साइज वाइज, उन दोनों का यहाँ पे देखिए बारकोड इस तरह से निकल के आ गया है, ठीक है। अब हम इस बारकोड को आपको स्कैन करके सेल करके दिखाएंगे। उसके लिए जब सेल करने का प्रोसेस है उसके लिए कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर, सेल के अंदर ऑप्शन आएगा सेल ऑफ गुड्स का। सेल ऑफ गुड्स पे आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो भी आपको बारकोड स्टिक करेंगे उस कपड़े पे साइज वाइज या आर्टिकल वाइज, तो उसको आपने सिंपली सेल करते समय यहाँ पे स्कैन करना है। स्कैन करते हैं, देखिए यहाँ पे उसकी क्वांटिटी आ गई, ये देखिए यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ठीक है। जितनी क्वांटिटी आप स्कैन करते जाएंगे सब वहाँ ऐड होती जाएगी इस तरह से। अब आपको जब इसको सेल करना हो कि आपने सारी क्वांटिटी स्कैन कर ली है, तो आप अगर कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर की इंफॉर्मेशंस को भी एंटर करना चाहते हैं तो आप F4 करके कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर कस्टमर ऑलरेडी आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली फैच होके आपको सामने डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप अगर सेटलमेंट मोड को चेंज करना चाहते हैं तो F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेटलमेंट मोड को चेंज कर सकते हैं। कैश है, क्रेडिट है, कार्ड है, या UPI, पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे, किसी भी तरह से पेमेंट हुई है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल सेटलमेंट मोड का केस बनता है कि कुछ अमाउंट आपको कैश में दिया गया है, कुछ UPI से पे किया गया है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल सेटलमेंट मोड पे क्लिक करके जितना भी अमाउंट है, जैसे आप कहते हैं कि 2000 रुपीज़ कैश में दिए गए हैं और उसके अलावा जितना भी अमाउंट था वो UPI से पे किया गया है, तो आप वो डाल देंगे। उसके बाद एंटर करते हुए आप ओके कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से देखिए सेल का बिल बहुत इजी तरीके से क्रिएट हो गया। अगर मैं इसका आपको प्रिंट आउट दिखाऊं तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपने यहाँ पे बिल नंबर सेलेक्ट करना है और शो बिल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आइटम आपने स्कैन किए थे उन आइटम्स का बारकोड के साथ आइटम का नेम और उसकी जितनी भी क्वांटिटी आपने स्कैन की थी या सेल की है वो, और उसका जो भी रेट था वो आ जाएगा। उसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो दिख जाएगा, GST जो लगा हुआ है वो भी दिख जाएगा, और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है तीनों क्वांटिटीज़ का सम वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे GST कलेक्शन जो है वो भी इनवर्ड आपको शो हो जाएगा कि कितना आपने GST कलेक्शन है वो कितना है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेटलमेंट जैसे आपने मल्टीपल सेटलमेंट मोड के थ्रू पेमेंट की है तो आप सेटलमेंट मोड देखिए यहाँ पे कैश में भी दिख रहा है और UPI के थ्रू कितना पे किया है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अमाउंट इन्वर्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा और लास्ट में आप अगर फुटर पे जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे फुटर पे प्रिंट कर सकते हैं, हेडर फुटर फिक्स कर सकते हैं। हेडर पे जो प्रिंट लिखना चाहते हैं वो हेडर फिक्स कर सकते हैं और लोगो अपना यहाँ पे लगा ही सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा
कि किस तरह से आप PCSNP गारमेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आइटम को क्रिएट करेंगे और उसके जो SKUs हैं वो परचेस करते टाइम ही क्रिएट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।